सूरज सर पे आ गया है और नवाबजादी सो रही है। उठती है या दूं डंडा? उठ। जानू उठिए ना, क्या हो गया है? इतनी देर हो गई है, क्यों ना उसत फैला रहे हैं आप? उठ गया। अब उठ भी जाएं। वॉशरूम से क्या? नहीं, अभी आप बाथरूम नहीं जाइएगा। ये मेरे कपड़े हैं ना, अपने कपड़ों के साथ इनको भी आयरन कर दें। मुझे स्कूल के लिए बहुत देर हो रही है, मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। इतना अच्छा ख्वाब दिख रहा था, सारा बर्बाद कर दिया। चुड़ैल कहीं की। जानू कपड़े प्रेस हो गए? हाँ, मैं तो बोतल का जिन हूं ना, जो 1 सेकंड में सारे काम कर लेता है। बस दुपट्टा रह गया जान। जानू क्या है ये? अम्मा बिल्कुल ठीक कहती हैं, बहुत लेजी हैं आप। इतना सा काम दिया था, इतनी देर लगा दी। अच्छा ठीक है, जब प्रेस हो जाए ना, तो मैंने किचन में काउंटर पे सारा नाश्ता निकाल के रखा हुआ है, आप प्लीज टेबल पे लगा दीजिएगा, ठीक है? जानू आप अभी तक तैयार नहीं हुए। मैं तो अभी तैयार हो जाऊंगा, 10 मिनट लगेंगे। ओह माय गॉड, 8:30 बजने वाले हैं। तो अब तो तैयार होने का कोई टाइम नहीं है। अरे बस 2 मिनट लगेंगे यार। 2 मिनट में शावर लूंगा, 2 मिनट में कपड़े चेंज करूंगा। मुझे कौन सा औरतों की तरह सुर्खी पाउडर लगाना है? एक्सक्यूज मी, औरतें कौन सा सुर्खी पाउडर में टाइम लगाती है? मुझे देखें, मैं सुबह से तैयार हूँ और आप सुबह से वही गंदा सा मुंह लेके घूम रहे हैं। अम्मा बिल्कुल ठीक कहती हैं, आप बहुत सुस्त हैं। अच्छा मुझे बताइए, गाड़ी की चाबी कहाँ है? गाड़ी की चाबी क्यों? मुझे हवाई जहाज चलाना है गाड़ी की चाबी से। ऑब्वियसली गाड़ी चाहिए मुझे। तो मैं दफ्तर कैसे जाऊंगा? जानू आपको पहले ही देर हो चुकी है। अगर आज एक दिन बस में चले जाएंगे तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी, लेकिन मैं तो नहीं देर हो सकती ना। जोर का झटका है, जोरों से लगा। आ गए आप? हाँ, क्या हुआ? बॉस बुला रहे हैं। बॉस क्यों बुला रहे हैं? तमगा उसमें कारकर्दगी देना होगा। अबे देर से जाते हैं। यार एक तो इतनी मुश्किल से ऑफिस आओ, फिर आते ही इस बॉस की शक्ल देखो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। देर से क्यों आते तू? देर से भी आते, ऊपर से नखरे भी हैं। देर से नहीं आया करो, हमारी बड़ी सेविक चल रही है ना यार। बस आपने मुझे याद किया। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, मैं क्यों तुम्हें याद करूंगा? मैंने तुम्हें लाइन हाजिर किया है। जी कहिए सर। गालियां कही नहीं जाती, बकी जाती है। और मेरा दिल चाह रहा है तुम्हें इतनी गालियां दूं कि तुम्हारी तबीयत सेट हो जाए। ओह तो सर आपने मुझे मेरी तबीयत पूछने के लिए बुलाया है। अल्लाह के हुक्म से अब मैं बिल्कुल सेट हूँ। मगर मैं बहुत अपसेट हूँ। मैंने कई जगह नौकरी की, पर तुम जैसा डीठ बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। बस सर कभी गरूर नहीं किया। वैसे सर मेरी अम्मी भी मुझे ढीठ हड्डी बोलती थी। आज आपने मेरी अम्मी की याद ताज़ा करा दी। बंद कर दो ये ड्रामे, कान खोल के सुन लो। नौकरी भी करनी है तो टाइम पे दफ्तर आना, वरना मेरी तरफ से बाहर में जाओ। शक्ल घूम करो यहाँ से। और सुनो, आज तुम्हारी छुट्टी बंद है, काम खत्म करके फिर घर जाना, समझे? ठीक है सर, समझ गया। अबे नया बॉस तो बड़ा खड़ूस है यार। क्या हुआ? छुट्टी बंद कर दी यार। अबे सुन, तू परेशान ना हो ज़्यादा, समझे ना? तो तूने कहावत नहीं सुनी, नया जूता और नया बॉस दोनों शुरू में काटते हैं, वक्त भी ढीले पड़ जाएंगे। पे बॉस नया है, सही टाइम दे उसको, ठीक हो जाएगा। अबे क्या सुधर जाएगा यार? आज छुट्टी रोक दी, कल तनख्वाह रोक देगा
और तू तो अपनी भाभी को जानता है यार, घर की मेड बना हुआ होता हूँ, सारा काम मैं अकेला करता हूँ। शर्म कर, इतनी जोर जोर से बता रहा है सबको। एक तो नंबर 1 ढीला है, ऊपर से तू बीवी से काम कराने के बजाय उसकी नौकरी कर रहा है। तूने तो सारे मर्दों की नाक कटवा दी है। इधर आ, इधर आ, इधर आ, करीब आ, करीब आ। कान खोलकर सुन, अपनी बीवी को मेरी बीवी से दूर रख, कहीं ये वबा मेरी फैमिली में ना फैल जाए। यार नदीम, यार कोई तरकीब बता यार बीवी को सुधारने की। तुझे उसको सुधारना है ना, सुधारना है ना तुझे, तो एक काम कर, उसको ऐसा फील करा कि जैसे तेरी जिंदगी में कोई खूबसूरत सी लड़की आएगी, देख डर के तेरी गुलामी करेगी, कदमों में गिर जाएगी तेरे। मगर यार मेरी जिंदगी में तो कोई लड़की नहीं यार, तेरे पास तो बहुत बच्चे हैं, तू ही एक दे दे। तो देखेंगे देखेंगे, तू फेसबुक देखा करना, उसमें होते हैं। जानू आज बहुत देर हो गई आपको आने में। बस ना मिलने की खुशी में रोड पे लुड्डी डाल रहा था। जानू अम्मा बिल्कुल ठीक कहती हैं, आप बहुत तप्पू हैं। अच्छा टेलर से मेरे कपड़े ले आए आप? क्या बात कर रही हो यार, मैं बस से आया हूँ, बस से, BUS बस समझिए आप, और टेलर के पास जाने के लिए 2 बसें बदलनी पड़ती हैं। देखा, फिर तब गए आप। आपको जरूर भूख लग रही होगी ना। शुक्र है जालिम को खाना देने का ख्याल तो आया, इतनी बुरी भी नहीं है। फ्रिज में सालन रखा हुआ है और कबाब भी रखे हुए फ्रोज़न, उनको फ्राई कर लीजिएगा। और मैं टीवी रूम में जा रही हूँ, खाना वहीं ले आएगा, दोनों साथ मिलके खाएंगे। अरे तुम्हारा बेड़ा गर्क जाए, अब तुम्हारा दोज़ख भरने के लिए भी मैं ही किचन में जाऊं, खाना गरम करके लाऊं। अरे जिंदगी बर्बाद कर दी, पिछल पैरी कहीं की। जानू अम्मा बिल्कुल ठीक कहती हैं, आप बहुत फुअड़ हैं, सारे कबाब ही जला दिए। मैं फुअड़ नहीं हूं, शौहर हूं। अगर ये बात तुम्हारी मोटी अकल में आए तब ना। अब इसे जलाकर दिखाता हूं। हेलो शबनम, कैसी हो? अबे नदीम को शबनम बना दिया, पगला गया क्या? अरे इतनी जल्दी आपको हमारी याद कैसे आ गई? अभी तो हम ऑफिस में साथ साथ थे। अबे मैं शरीफ आदमी हूँ, जरा सी फोन कॉल को किस तरफ लेके जा रहा है? मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ शबनम। ओए क्यों मेरा शनाख्ती कार्ड चेंज करवाएगा तू? बे क्या बके जा रहे, तू पागल हो गया है? क्या बताऊं, आपकी इन्हीं अदाओं पे तो हम फिदा हैं। तू कोई बहुत ही बेगैरत है। जानू अगर आपने बात करनी है ना तो कमरे से बाहर जाके कीजिए। मुझे टीवी देखना है, मेरा ड्रामा मिस हो रहा है। प्लीज जान। ओके, 1 मिनट होल्ड करना शबनम। हाँ बरखुदा, तुम्हें मैं शबनम दिखता हूँ, उसके जैसे मोटे मोटे होते हैं मेरे। भाई तू नहीं समझा ना, मैं तेरी भाभी को जला रहा था। नहीं बे, फिर क्या हुआ? अबे वो नहीं जली, उसने मेरी जला दी यार। कह रही जानू बात करनी है तो दूसरे कमरे में आराम से कर ले। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अबे वो मुन्नी कब बदनाम हुई, शीला कब जवान हुई, ये मेरा मसला नहीं है। मेरे मसले का हल निकाल, वरना मैं जा रहा हूँ। सुन, ये बीवियों की इतना ज्यादा नखरे ना दिखाया कर मुझे, समझे ना? ठहर, कुछ सोचते हैं। अबे आइडिया, तो एक काम करना, करके इसको चला देते। बड़ा बदल गया यार, स्कूल के बाद आज मिला यार। स्कूल को कितना टाइम हो गया, स्कूल के बाद मिलेंगे, चेंज तो आएगा ना, शादियां हो गई यार। 16 साल गुजर गए यार, तू सही कह रहा है, 16 साल गुजर गए, टाइम का पता नहीं चलता यार। पता ही नहीं चलता है। अब तो बच्चा भी है माशाल्लाह से। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, क्या नाम रखा? गुड्डू। गुड यार, गुल्लू का बेटा गुड्डू। गुड्डू। लागत ये बता, शादी कैसी चल रही है? तेरी शादी कैसी चल रही है? मेरी दौड़ी है भाई, दौड़ी है, शादी है भाई, कमिटमेंट की हुई ना, कमिटमेंट पूरी करनी होती है भाई। शादी एक आर्ट है यार, आपको संभालना पड़ता है। आपको देखिए ना, ये वो नहीं है कि आपने कर ली तो बस आपने छोड़ दिया, ये नहीं, बस आपको ये बकायदा टेंशन है। लेकिन इस टेंशन से निकलते आप ऐसे हैं जब आपको अच्छी बीवी मिल जाए, लाइफ पार्टनर अच्छा होता है ना, तो सारे मसले हल हो जाते हैं भैया। चाय चाय पी लेंगे यार। जान, जान जी जान, जान चाय।
दोस्त नज़ाकत स्कूल फ्रेंड। अस्सलाम वालेकुम भाभी, ठीक है आप? जान अच्छी सी प्यारी सी अपने हाथ से चाय बना के लेके आ। मैं लेकर आई। जान समोसे नहीं लाना, हाँ जाओ। अच्छा ओके, मैं लेकर आई। अबे बड़े गुड़ से बर्ड फ्लू हो जाता है, बीमारियां चल रही है, बिला वजह में समोसे खा के बंदा बीमार पड़ जाए, इससे बेहतर है खाली चाय पी लो। नहीं सही बात है, मैं भी बाहर का खाना नहीं खाता, घर का ही खाना खाता हूँ। मुझे तो घर के खाने में मजा आता है भाई। हाँ भैया, अगर बीवी अच्छी हो ना तो इंसान घर पे खाता है। जब से शादी हुई है हराम हो जो मैंने बाहर का खाना खाया हो। हम लोग तो दावत भी घर पे करते हैं। बेगम का हाथ में कमाल है। अबे तो कभी भाभी के साथ चक्कर लगा यार, खाना वाना खा के हमारे घर पे यार। तू जब बुलाएगा आ जाऊंगा यार। अच्छा हाँ तो हाँ प्लान कर लेते हैं, बेगम से पूछ के मैं प्लान कर लेता हूँ। तेरे बाहर बाहर जाने का सीन था, उसका क्या हुआ? हाँ भाई, अमेरिका, लंदन, जापान, कोरिया की वीज़े ही नहीं मिल रहे आजकल यार। अजीब लगाया हुआ इन लोगों ने यार। कभी अमेरिकन एम्बेसी के बाहर खड़ा होता हूँ, कभी जापान एम्बेसी के बाहर दिल्ली होता हूँ यार। अजीब उन्होंने घटिया कर दिया यार। हम लोगों की रिस्पेक्ट खत्म हो गई है पाकिस्तानियों की यार। ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है आजकल, कसम खुदा की कुछ भी नहीं है यार। बस यार वो मुल्क के हालात ही कुछ ऐसे हैं भाई। घर के हालात तो सेट है ना तेरे। घर के हालात इंसान को बनाने पड़ते हैं। नहीं ये कोई फिल्म नहीं है, ये रियलिटी है। आपको रियलिटी में रह के सिचुएशंस को कंट्रोल करना पड़ता है। आपकी बीवी के मुख्तलिफ मूड्स होते हैं यार, आपको समझना पड़ता है। पहले 1-2 साल में मसला था, लेकिन उसके बाद माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है भैया, बड़ी अच्छी चल रही है। लोग मिसालें देते हैं भाई, नुज़हत और गुल्लू की मिसाल तो ऐसी है जैसे सैफ और करीना। यही चल रहा है आजकल मार्केट में। अच्छा चाय नहीं आई यार, चाय बनने चाय बनने जान, अब ले भी आओ। सॉरी वो थोड़ा टाइम लग गया। ये चेक कर लीजिएगा और अगर सही ना हो तो मैं दोबारा बना दूंगी। नहीं हमें तो थैंक यू भाभी। जान वो मेरे कपड़े इस्त्री कर दिए मैयत वाले? मैं बिल्कुल कर देती हूँ। जान वो बिजली का बिल दे देना बैंक जाके, मैंने पैसे रख दिए तकिए के नीचे, ठीक है ना? अच्छा ओके, मैं कर देती हूँ। जान प्लम्बर है ना, तो उससे कहना मुंह मत दिखाए मुझे, टांगे तोड़ दूंगा उसकी मैं, जो काम करके गया है वो, ठीक है? ठीक है, मैं देख लेती हूँ। ओके जान जी जान। अखबार वाला है ना, तो उसको कह देना कि जुम्मे को अंग्रेजी का और इतवार को उर्दू का, ठीक है ना? मैं करा दूंगी। ओके जान गाड़ी पे कपड़ा लगा दिया? हाँ मैं बिल्कुल मार देती हूँ। ठीक है जल्दी कर दो यार प्लीज यार। अच्छा मैं मारती हूँ। ओके यार तेरा तो बड़ा रोब है भाभी पे यार। रखना पड़ता है यार, रखना पड़ता है यार। नहीं वो बड़े बड़े कह गए ना, लड़की और रिमोट दोनों को हाथ में रखना चाहिए। जान जी जान। चाय में चीनी क्यों नहीं डाली भाई? सॉरी मैं दोबारा बना देती हूँ। चीनी लेके आओ। मैं करती हूँ। यार तू बहुत डांटता है भाभी को यार। भैया बड़े बड़ों ने जो मुझे बता दिया ना, मैंने पल्ले बांध लिया। अब तो देख कितना सेट चल रहा है, माहौल कितना सेट चल रहा है, बच्चा ऊपर सुकून से सो रहा है, बीवी काम कर रही है। भैया इसी तरह रख। अबे यार ये मीडिया ने खराब कर दिया फैमिलीज को। अबे आजकल मॉर्निंग शोज ने दिमाग खराब करती है औरतों का यार। ये बिला वजह में आंसू बाहरी होती हैं, इधर इनमें कॉन्फिडेंस आ रहा होता है। डिमांडें बढ़ गई हैं भैया, इनको दबा दो, इनको दबा दो। 2011 कसम खुदा की 2013 में ये हमसे भी ऊपर से आएंगी, बता रहा हूँ। अनवर बीवी भाग गई उसकी। किसके साथ भाग गई? लंदन। उसकी तो करियाने की दुकान थी यार। तेरे से पैसे मांग रहा था, मैं उस दिन गया था, कहता पैसे नहीं दिए उसने अभी तक। वो पुराना उधार चल रहा है अभी तक। अबे उसका उधार तो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। जब पैसे देता हूँ ऊपर से बता देता है और भी हैं। यानी मुझे जाना है मैयत पे, तो चलेगा? नहीं मैं चला जाऊंगा। चल मैं तुझे बाहर तक छोड़ के आ जाऊँ। आ जा सीधा पे जाएगा, रक्षा मिल जाएगा, फोन करना फोन। ओके बाय। जान I'm sorry यार। चलो चलो उठो, ड्रामे नहीं करो। Sorry चलो उठो। I'm sorry यार। जान तुम आ की बाहर बताया भी नहीं तुमने यार। हाँ वो क्या कह रहे थे तुम? जान एक्टिंग थी, एक्टिंग, हम तो एक्टिंग कर रहे थे ना ये। चाय बना दो। सॉरी जान चीनी क्यों कम है? तो वो बाहर खड़े होकर सुन रहा हूँ, मेरी इज्जत फालूदा हो जाएगी। जान प्लीज आराम से बोलो प्लीज। ठीक है, वो तो मेरा तुम्हारा मुआहदा हुआ था कि मैं थोड़ी सी एक्टिंग कर लूंगी, मगर तुमने इतनी एक्टिंग कराई मुझसे। I'm sorry यार, I'm sorry। मैं इंप्रेशन का मामला था। क्या कह रहे थे कि मैया के कपड़े इस्त्री कर देना और प्लम्बर से मिल लेना और चाय की चीनी। इतनी चीखे हो तुम मुझ पे, जान हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अपने काम याद दिला रहा था, मैं यही तो करता हूँ सारा दिन। जान I'm sorry यार, रोजाना तो बनाता हूँ वाली चाय यार। मैं अब क्या करूँ यार, नाक से लकीरें निकालूं जमीन पे। जो घर देख रहे हो ना, हाँ 500 गज का, हाँ। ये मेरे बाप के नाम पे। मुझे पता है, और वो जो गाड़ी है ना जिस पे कपड़ा मारना था, वो मुझे पता है। वो भी मेरे बाप के नाम पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारा है क्या? हाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ तुम्हारी तो है। जान प्लीज, जान एक काम करो, वो 15 रुपए दे दो, मुझे इजी लोड करवाना मैं है। कोई नहीं दे रही 15 रुपए। और जो तुमने मुझसे चाय बनवाई है ना और मुझ पे चीखे हो, इसकी सजा तुम्हें मैं दूंगी। क्या? 1 हफ्ते तक तुम्हें दिन रात का खाना पकाना होगा। अभी तो मैं 3 हफ्ते तक बना रहा था, इससे पहले भी तुमने कहा था 1 हफ्ते की रिलीफ है यार। ये तो गलत ही है यार। हल्के बात करो ना, दोस्त चला गया हाँ, तुम्हारा। चला गया नौकर। नौकर। जान 15 रुपए तो दे दो, नहीं है मेरे पास। इजी लोड करवाना था।
जान मैं सोचा था क्यों ना हम लोग कोई डोमेस्टिक हेल्पर रख लें। क्या हो गया जानू, हम क्या करेंगे किसी नौकर के साथ? क्या करेंगे भाई, काम कराएंगे और क्या करेंगे। इतनी फजूल बातें करते हैं ना हम। 2 ही लोग तो है घर में, काम ही क्या होता है, दोनों मिलजुल के कर लिया करेंगे। मिलजुल कर? अरे यहाँ तो वन मैन शो है। कपड़े मैं धोता हूँ, बर्तन मैं धोता हूँ, होटल से खाना मैं लेके आता हूँ और टेबल पे भी मैं ही सजाता हूँ, और तुम कह रही हो कि हम दोनों मिलकर करते हैं। देखा देखा, जता दिया ना फौरन। अम्मा बिल्कुल ठीक कहती हैं, आपको ताना देने की बहुत आदत है। जान देखो, आजकल नौकर तो स्टेटस सिंबल बन गया है। अगर हम नौकर नहीं रखेंगे तो लोग हमें हल्का समझेंगे यार। हाँ ये भी ठीक है। चलिए ठीक है, मैं 14-15 साल का एक लड़का रख लेती हूँ। लड़का? लड़का क्या करेंगे? लड़का मेरे किस काम का? क्या मतलब? मतलब कि लड़के सही नहीं है यार। लड़के तो पीछे डाकुओं से मिले हुए होते हैं। पता लगा हम दोनों काम पर गए और पीछे आके उन्होंने पूरा घर साफ कर दिया, तो क्या करेंगे? हाँ ये भी ठीक है। चलिए मैं कोई मासी बुलवा लेती हूँ, ठीक है? मासी ठीक रहेगी। मासी सही है। भाई आज तो कमाल हो गया, मेरे आने से पहले ही घर की सफाई हुई भी है। जानू आप आ गए? नहीं जानू, मैं तो ऑफिस में हूँ। ये तो मेरा भूत आया है। जानू अम्मा बिल्कुल ठीक कहती हैं, आप बहुत छेड़ते हैं। अच्छा आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? सकीना जरा अंदर आओ। सलाम साहब। ये क्या है? सरप्राइज, ये है हमारी नई मासी। ये सरप्राइज नहीं है, इसे शॉक कहते हैं। क्यों, आप क्या चाहते हैं, मीरा को बुलवा दूं झाड़ू पोछा करने के लिए? आप जाएं घर के काम करें। कैसी मासी रख ली तुमने यार। लोग क्या सोचेंगे कि हमने कम पैसों में फजूल सी मासी रख ली है। तुम्हारे सर्कल में कितनी इंसल्ट होगी। तो फिर मैं नदीम से बात करता हूँ, वो कोई तगड़ी मासी दे देगा। मैं, तुम टेंशन मत लो जान। अच्छा ठीक है, जानू जरा पानी पिलाइए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन है? ये शाइस्ता है, हमारी नई मासी। शाइस्ता जरा किचन देखना प्लीज। शाबाश। ये तूने बहुत अच्छा किया, नई मासी रख ली। जी है। शाइस्ता जरा बिस्किट निकालना प्लीज। वो नहीं है, उसको नहीं पता ना, मैं लाके देता हूँ उसको। शाइस्ता एक मिनट। It's real. Destiny. Girl, my baby. Love this girl. Woo! It's hot. जानू आज चाय ठीक नहीं बनाई आपने, चीनी कुछ ज्यादा ही है। और नजाकत, नजाकत, ओ नजाकत, बस मर्द का बच्चा तो बाहर आ। ओ नजाकत, इधर आ नीचे। मैं आजा आजा नजाकत आजा, आज तेरी खैर नहीं। आ गया भाईजान। क्या हुआ? क्या क्यों चिल्ला रहे हो? अबे मेरी औरत को तू गंदे गंदे तोहफे देता है और कहता क्यों चिल्ला रहे हैं, और आज तो तूने हद ही कर दी। गजरे दे रहा है, गजरे। कल को पान देगा, फिर देगा अंगूठी, मंगनी करके साथ ले जाएगा। अबे क्या समझ लिया तूने बे? यार आपको गलतफहमी हुई है भाई, मैं एक शरीफ आदमी हूँ।
अबे शरीफ आदमी, अगर शरीफ आदमी ऐसा होता तो बदमाश कैसा होता होगा? याद रखियो नजाकत, मेरा नाम अल्लाह बचायो है। हाँ, अगर मुझसे ज्यादा पंगा लिया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गया ना तू? अब चल पतली गली पकड़। हेलो। बाजी आपका बहुत शुक्रिया वक्त पे इत्तला देने का। कोई बात नहीं भाई, ये तो मेरा फर्ज था ना।